रुफ़क़ा मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह निसा की आयत नंबर 59 पर गौर तदब्बुर करेंगे। आप भी कीजिए गौर। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हुक्म मानो अल्लाह का और रसूल का और साहिब अमर का। और जब किसी बात पे इख्तिलाफ हो तो पलटो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। अगर तुम रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो तो, अगर तुम ईमान वाले हो तो, हमारा दावा है ना कि हम ईमान वाले हैं। हम एक अल्लाह को मानते और अल्लाह ने जो फरमान, जो हुक्म कुरान में पेश किया है, जो हम तक कुरान के ज़रिए से पहुँचे हैं, हम सरे तस्लीम खम करते हैं उस पर। तो इस आयत को हम समझेंगे। उस वक्त में अल्लाह का हुक्म मौजूद था, आज भी हमारे पास मौजूद है उसी शक्ल में, लेकिन साथों साथ अल्लाह के हुक्म के साथों साथ आप सल्लल्लाहु को जो हुक्म था वो भी मौजूद था। आप सल्लल्लाहु भी सहाबा के बीच में, ईमान वालों के बीच में, इंसानों के बीच में मौजूद थे। जाहिर है जो हुक्म अल्लाह का था उसी हुक्म के तहत ही आप सल्लल्लाहु अपने फैसले देते थे, बात कहते थे। इसलिए अल्लाह ने साफ अंदाज में कह दिया कि हुक्म मानो अल्लाह का और रसूल का। और फिर आप सल्लल्लाहु की मौजूदगी में कोई दूर होता था, जंग पर जाता था या और कहीं पर जहाँ की जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु ने दे रखी थी उनको, तो वहाँ कोई अगर फैसला करना होता था किसी बात पर, जैसा अमीर बनाते हैं ना अमीर, तो वो कैसा फैसला करेगा, वो किस तरह फैसला करेगा, तो उसकी भी डायरेक्शन दी गई कि वो साहिब अमर होगा, जिम्मेदार, और वो जो फैसला करेगा तो ज़ाहिर है उसके फैसले में किसी को इख्तिलाफ भी हो सकता। तो फिर बताया गया पलटो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, मतलब कुरान की तरफ पलटो। उस वक्त में तो फ़ोन थे नहीं कि फ़ोन से कांटेक्ट कर लेंगे, दूर है कहीं पर आपसे हमसे फ़ोन से बात कर लेंगे कि फ़लाने मसला, फ़लाने पर हमारा डिस्प्यूट हो गया, आपस में इख्तिलाफ हो गया, तो गया कि हम क्या आपकी तरफ से आदेश है, क्या आपका हुक्म है। वही शक्लें जो उनको पेश आती थी उस वक्त में दूरी होने के ताल्लुक से, उसी तरह की शक्लें आज हमारे पास मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु हमसे दूर है, आप सल्लल्लाहु इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्लाह का हुक्म जिसमें किसी भी तरह की ख़यानत ना करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक के पहुंचा दिया। हयात ज़िंदगी में पूरा कुरान आप सल्लल्लाहु ने लिखवा दिया, जो आज उसी शक्ल में हम पर हमारे पास मौजूद है। अब हमको फैसले करना है, हमारी ज़िंदगी गुजारना है। तो सवाल पैदा होता कि हम हुक्म अल्लाह का मानेंगे जो कुरान में मौजूद है, और फिर जब ये प्रॉब्लम आता कि अल्लाह का हुक्म तो है लेकिन रसूल का हुक्म कहाँ है, फिर किसी बात पर हमको आता है कि हुक्म मानो अल्लाह का रसूल का, तो वहाँ जो बात आती तो वहाँ बड़ा सोचने का मकाम होता है जी। तो जब ये जो बात पेश कर रहा हूँ मैं आपके पास कि आज हमारे दरमियान आप सल्लल्लाहु मौजूद नहीं है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बस उस तरह कि जैसा हमारे वालिद मोहतरम चले जाते दुनिया से, मौजूद नहीं होते, लेकिन वो जो विल देते, विल बताते जो उनका विरासत का, तो वो तो मौजूद होता ना हमारे पास में। तो उसके तहत हम फैसले करते कि भाई वालिद मोहतरम ने किसको कैसा क्या देने का विल लिख के गए। तो आप सल्लल्लाहु ने जो लिखा है, ये सोचिए कुरान के अलावा कोई दूसरी किताब नहीं लिखा है, आप सल्लल्लाहु ने कुरान ही हमारे सामने पेश किए। अब हम ये समझेंगे कि रसूल का हुक्म तो हदीस में है, मतलब
तो हदीस से 250-300 साल बाद लिखे गए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा ही नहीं। अब जो हदीसें है, जो भी हदीस मिलेंगी, तो वहाँ पर यह मामला होगा कि हम उस पर सोचेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला रसूलुल्लाह आता जो, तो उस पर सोचने का मकाम होगा कि हम अगर ये समझेंगे कि काला रसूलुल्लाह आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कहे ना, तो मेरा सवाल यह है, आप भी सोचिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयाती ज़िंदगी में लिखा है कि उस हदीस को, वो कई बात खुद लिखाई क्या लिखा नहीं सकते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या पढ़े लिखे नहीं थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कुरान के अलावा भी एक किताब लिखा नहीं सकते थे? लेकिन नहीं लिखा है। लेकिन फिर वो क्या है, तो हम जो समझते हैं कि वो हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो दरअसल वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं है। वो हुक्म जो है जिसने लिखा, जो कड़ी से कड़ी मिलकर आई, उसका हुक्म असल में वो सहाबी का हुक्म है, जिनकी हम बहुत इज्जत करते, जिनकी बात हम मानेंगे भी, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा होगा उस वक्त में, लेकिन लिखाया नहीं, ये मानेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो हुक्म रसूल का है करके, कि उसको हम ऐसा ट्रीट करते कि हुक्म मानो अल्लाह का, और हम ऐसा उसको गिन ले, ऐसा ट्रीट कर ले, ऐसा ये कर ले कि ये रसूल का हुक्म है, जो हदीस में ये रसूल का हुक्म है। नहीं, वो जो कड़ी से कड़ी मिलकर आया, तो वो किसी सहाबी के ज़रिए से आया हमको, असल में उनका हुक्म है, वो उनके ज़रिए से आया हुआ है वो। लेकिन फिर हम उसको चेक कैसा करेंगे? अगर वो बात जो हदीस में आता, वो अगर कुरान से मैच खाती, या ये समझिए कि कुरान से मैच खाए चाहे ना खाए, कुरान से समझिए नहीं टकराती कम से कम, तो समझ लेना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है वो। सीधी बात है, क्योंकि कुरान जो है फुरकान है, जांचने वाला आला। लेकिन हदीस की कोई बात या कोई हदीस कुरान से टकराए, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ना। तो वो भले ही बुखारी की हदीस हो, मुस्लिम की हदीस हो, किसी भी तरह की ऑथेंटिक हदीस हो, तो वो हम ये समझेंगे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो ही नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाह दो बात नहीं कह सकते कि कुरान में कुछ कहा और कुरान से टकराने वाली हदीस आती जो ऑथेंटिक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ख्वाब में भी नहीं सोचना चाहिए हमने कि ऐसा हो सकता। तो लिहाजा हम हदीस को कुरान के ज़रिए से समझेंगे, कुरान से हम हदीस को समझेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, ना कि हदीस से कुरान को, और जो हदीस कुरान से टकराएंगी वो बाकायदा रिजेक्ट होंगी। तो हमको शौरी मुस्लिम बनना पड़ेगा कि हम शौरी मुस्लिम बने। और शौरी मुस्लिम कब बन पाएंगा इंसान? जब हम कुरान का मुताल्ला करेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, हम समझ के पढ़ेंगे, तो हम शौरी मुस्लिम की तरफ गामज़न होंगे। और उसी से हमको रोके जाता कि कोई बात हुई कुरान की समझ में नहीं आई, तो हदीस में है ना वो। देखिए, मुनकर हदीस होना बहुत बुरी बात है। वो भी एक प्लेटफॉर्म चल रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं, जो एक फ़िरका निकला जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बिल्कुल ईमान वाले ऐसे हो जाए कि उनका अकीदा उड़ जाए हदीसों पर से, कि हदीस को मानेंगे नहीं हम, जबकि ऐसा नहीं है। हदीस जो है प्रैक्टिकल है। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की ज़िंदगी में जो गुजरा वो उन्होंने पेश कर दिए। अब उसमें कई हदीस ऐसी है कि जो कुरान के मुताबिक है, कुरान के मुताबिक है। मैं तो कहूँगा वो हदीस कुरानी आयतों की तर्जुमानी करती, तो ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन कई हदीस ऐसी भी है जो कुरानी आयतों से टकराती, जो भले ही कड़ी से कड़ी मिलकर आती है, घड़ी भी हदीस। और ऐसी हदीस उस वक्त में भी रिजेक्ट की गई। मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, अब्दुल्ला बिन उमर गालिबन रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उनके वक्त में वो एक शख्स आया जो हदीसें बयान करते फिरता था। उनसे पूछे उन्होंने मस्जिद में कि भाई ये उन तक के लाया गया कि भाई ये कहाँ से लाया तुमने, तो घड़ी हुई हदीस है। तो बोले नहीं, ये मैंने लोगों में ईमान जागरूक हो, लोग सही रास्ते पर चले, उसके लिए मैंने घड़ी हुई हदीसें पेश किया लोगों तक के, कि उसमें वो अच्छी चीज़ पैदा हो जाए। तो उनको उन्होंने उसको बाकायदा सज़ा दी हो। तो उसका ये अल्फाज मिलेंगे आपको उस हदीस में, वाक़े में, कि वो जो मैंने इसके पहले जो कई हदीसें जो घड़ी हुई हदीसें डाल दिया, इसके लिए तो तूने मुझे सज़ा दे दिया खलीफा, लेकिन जो हदीसें मैंने ऑलरेडी डाल दिया तो उसका क्या होगा? वो तो लोगों तक के पहुँच गई। बड़ा उसने जहरीली मुस्कुराहट से कहा। तो उनका जवाब बड़ा ऑथेंटिक है कि जो
लोग जो ईमान वाले कुरान पढ़ेंगे तो तेरी घड़ी भी हदीसों से बच जाएंगे। गोया बात हम तक क्या आती है, अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो हम घड़ी भी हदीसों से बच जाएंगे। तो आज हम इस आयत को ऐसा समझेंगे, सूरह निसा की आयत नंबर 59 को, कि हुक्म मानो अल्लाह का, रसूल का। तो आज हमारे दरमियान आप सल्लम नहीं है। कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह का हुक्म मानेंगे, लेकिन जहाँ रसूल के हुक्म की बात आएगी तो आज रसूल समझिए, आप सल्लम एक रसूल वो होता है जिस पर आयतें नाजिल होती है, आयत नाजिल होती, और वो नबी भी होता, वही आती उस पर, और लोगों तक के पहुंचाने की जिम्मेदारी उस तक की होती। और एक रसूल वो होता है कि जिस पर आयत नाजिल नहीं होती, जिस पर वही नाजिल नहीं होती, लोगों को पहुंचाने की गरज से। वो जो नाजिल करदा होती है तो वो बस उसको पहुंचाना पड़ता, कि जो आप सल्लम पर नाजिल होती थी उस वक्त में, और जिन्नात मजलिस में बैठ के सुनते थे आप सल्लम के। किसी जिन्नात पर, हालांकि जिनों को और इंसानों को अल्लाह ने सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन जिन्नातों में कोई रसूल और नबी नहीं आया। ये कहना चाहिए कि रसूल तो आए जो पहुंचाते थे बात को, लेकिन उन पर वही नाजिल होती थी, ऐसा है ही नहीं, कुरान से साबित ही नहीं है जिन्नातों में। लेकिन बाकायदा अमल करते थे, तो वो आप सल्लम के मजलिस में सुनते थे, जिन्नातों तक के पहुंचाते थे। तो उनके लिए भी रसूल आया, कुरान में खुद रसूल आया पहुंचाने वाले, लेकिन वही नाजिल नहीं होती थी उन पर, वो सुनते थे, वो पहुंचा देते थे बस। आज हम ईमान वाले हैं तो बस जैसा जिन्नातों का फेल था वो पहुंचाते थे और ईमान पर कायम रहते थे। आज हमारे बीच आप सल्लम नहीं है, न किसी नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका, किसी पर वही नाजिल हो ही नहीं सकती। तो वो जिन्नातों के जैसी फैकल्टी आज हमारी होगी पहुंचाने के मामले में। ये आयत तो किसी पर नाजिल नहीं होंगी, हम कुरान को समझेंगे और लोगों तक के पहुंचाएंगे, तमाम बंदेगान खुदा तक के, और खुसूसी तौर पर ईमान वालों के। तो ये जो रसूल है, तो हम भी रसूल कहलाएंगे। कौन से रसूल? जैसे वो जिन्नात वाले रसूल, कि उन पर वही नाजिल नहीं होती थी, हम पर कोई वही नाजिल नहीं होंगी। कुरान में और भी मुकामात पर आया, सूरह यूसुफ में भी है ना, गालिबन वो जो खबर जो लाता तो उसके लिए भी रसूल आया, बादशाह के पास खबर आता तो रसूल लाया। फिर मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास में वो जो फरिश्ता आया तो वो रसूल करके आया, जो इंसानी शक्ल में आया था वो भी रसूल। तो रसूल के मायने ये नहीं होता, रसूल की दो क्वालिटी समझिए आप, मेरे दूसरे वीडियो में मैंने पेश किया। एक रसूल वो होता जो नबी भी होता, उस पर आयत नाजिल होती, वही नाजिल होती, और उसकी जिम्मेदारी लोगों तक के पहुंचाने की होती। और एक होता रसूल वो जो उस वक्त में भी था, जो अभी भी है, जिस पर वही नाजिल नहीं होती, नबूवत का दरवाज़ा बंद है, बस वो कुरान में जो बात है वो पहुंचाएगा। वो ये नहीं कह सकता कि अब मेरे पर वही आ गई, ऐसा बोला और फंसा। उस वक्त में आती थी कि जो वही आती थी नबी पर, रसूल पर, तो दूसरे पर कोई भी फरिश्ता आता था, लेकिन जिब्रील अमीन नहीं आता था। मैं समझता इंसानी शक्ल में फरिश्ता आता था, उसके पर्टिकुलर सिर्फ उसको आदेश देता था कि तेरे को ये करना है, तुझे ये करना है, लोगों तक के पहुंचाने के लिए नहीं था। जैसा मूसा सलाम का भी वाक़या आता ना, वो जो उनकी बहन ने जो उसमें डाल दे टोकरी में, वो बादशाह उसमें डाल दे, तो अल्लाह का हुक्म उस पर्टिकुलर उनके लिए था कि मूसा सलाम को नदी में टोकरी में डाल दो, वो बहते हुए चले गए। लेकिन लोगों को कोई बात पहुंचाने के लिए वो भी वही थी ना, वही बोला गया ना, उसको भी फरिश्ता आता था ना। लेकिन जिब्रील अमीन फरिश्ता नहीं आते थे। जिब्रील अमीन तो मैं ये समझा हर नबी पर जिस पर वही नाजिल होती थी, रसूल पर, तो जिब्रील अमीन आते थे लोगों तक के पैगाम, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए। और वो जो एक होती दूसरी वही, वो ये होती उस वक्त में भी आती थी कि सिर्फ पर्टिकुलर उसके हद तक के, कि वो शख्स को बताया जाता था तू ऐसा कर, बस मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तू ऐसा कर, मूसा सलाम की बहन तू ऐसा कर, ऐसी था ना। आज जो मामला है, तो आज वो सिलसिला भी बंद है, नबूवत का सिलसिला भी बंद है, और वो भी सिलसिला बंद है कि कोई फरिश्ता आता और किसी को बताता कि अल्लाह ने बताया ऐसा ऐसा करो करके, ऐसी कोई वही, वो सिलसिला भी बंद है। अगर कोई समझता चालू है तो बताइए किस तक के आया, कोई फरिश्ता आता किसी तक के और उसको बताता कि ऐसा ऐसा करो। हाँ, उसको सूझता वो अलग बात है, इल्हाम वो अलग चीज़ है, सूझना इल्हाम होना वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फरिश्ता ऐसा आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं, वो इल्हाम की शक्ल है।
वो किसी को सूझ ना करके। दोनों सिलसिले बंद है, फरिश्ते का भी आना बंद है। फरिश्ते हैं हमारे चारों तरफ है, उनको बाकायदा अपने काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का कोई आदेश ऐसा आता नहीं फरिश्ते के ज़रिए से हमको। अब ईच एंड एवरी सारी चीज़ें हमको कुरान के अंदर जो है वहीं से मिलेंगी, हमको यहीं से पूरी चाशनी मिलेंगी हमको, ज़िंदगी कैसा बसर करना है, क्या करना है। जैसा फरिश्ते उस वक्त, जैसा वो जिन्नात सुनते थे आपसे संग मजलिस में और ज़िंदगी बसर करते थे उस वक्त में। वो कोई जिन्नातों में से कोई रसूल या नबी थोड़ी बनाया अल्लाह ने कि वही नाजिल होती थी। वो कैसा रहते थे? दोनों को कुरान की आयत है, हमने जिन और इंस को इबादत के लिए पैदा किया। तो उस वक्त में कोई उनके पास नबी नहीं, सुनते थे आप वसल्लम से और बाकायदा इबादत जैसी हम करते थे वैसी करते थे। जिन्नात और हम में सिर्फ ये फ़र्क है कि वो नहीं दिखते और हम दिखते बस। आज हम उसी तरह की नौयत में हो गए जिन्नातों के, हम ये समझेंगे। कुरान की बात हम कह रहे हैं तो गलती से भी कोई ये ना कहे कि मेरे पर वही नाजिल हुई करके, वही नाजिल हो नहीं सकती, ना किसी के पास कोई फरिश्ता आएगा। बस कुरान पढ़ेंगे, उसमें से बात हमारे समझ में आएंगी, ज़िंदगी गुजारने का तरीका। जो हदीस है तो हदीस असल में टचेस है, कोई बात समझने के लिए, समझाने के लिए, प्रैक्टिकल जो है वो हदीसों में पेश कर दिया गया, लेकिन बेस हमारा कुरान रहेगा। कोई हदीस कितनी ऑथेंटिक हो, कड़ी से कड़ी मिली हुई, लेकिन अगर कुरान की आयत से टकराती है, कई हदीस है जो टकराती, मेरे दर्स कुरान मौजूद है उस पर, वो हमको बुखारी मुस्लिम की भी रही तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर माने तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, टकराने वाली बात हो जाएंगी। फिर जैसा एक ठोस बात बताता, मैं हमेशा कहता दोज़ख से निकल जाएंगे, मुस्तनद हदीस है भाई, बुखारी की हदीस है कि निकल जाएंगे दोज़ख से, लेकिन कुरान इस पर क्या कहता कि ये तो यहूद व नसारा का अकीदा था। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 80 में अल्लाह ने उस पर फटकार लगाई उनके अकीदे पे, और सूरह अल इमरान आयत नंबर 24 में कि ये कहते हैं कि दोज़ख की आग हमको नहीं छुएंगी मगर गिनती के चंद दिन। क्या अल्लाह से तुमने कोई वादा ले रखा है, या अल्लाह पर वो बात कहते हो जो खुद भी नहीं जानते? तो क्या हम वो उस हदीस को मान लेंगे? यहूद व नसारा को जिस पर फटकार लगाया अल्लाह ने, और फिर आप सल्लम का कॉल भी मिलेगा, बनी इसराइल जिस बिल में घुसी मेरी उम्मत भी घुसेंगी, उनसे ज़्यादा घुसेंगी। ये क्या वही अकीदे है? जेजस कमसोन ईसा सलाम आएंगे, क्या है? कई आपको ऐसे डिस्प्यूट मिलेंगे, उन शक्लों से हमको निकलना पड़ेगा। जब तक कि हम उन शक्लों से नहीं निकलेंगे हम शौरी मुस्लिम नहीं बन पाएंगे। और शौरी मुस्लिम बनने के लिए सीधी बात क्या है कि हमको कुरान पर गौर तदब्बुर करना पड़ेगा, कुरान की एक एक आयत पर हमको गौर तदब्बुर करना पड़ेगा। अगर हम गौर तदब्बुर करेंगे और उसके बाद में भी हम घुसेंगे कि भाई फलाने आलिम साहब ने, मैं जिस जमात से जुड़ा हूँ तो उस जमात का ये अकीदा है, वो आलिम साहब ने, वो मुफ्ती साहब ने ऐसा फतवा दे दिए, तो मुफ्ती साहब या आलिम साहब नौज़बिल्लाह वो कोई अल्लाह मियाँ नहीं होते। हमको आयतों पर गौर तदब्बुर करना पड़ेगा। कई फतवे आपको गलत मिलेंगे, तलाक का फतवा गलत मिलेंगे आपको, इसलिए अल्लाह ने कुरान में साफ अंदाज में फरमा दिया। क्या जवाब देंगे हम? इन्होंने अपने आलिम और दरवेशों को, मशाइखों का अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया। ये है ना अल्लाह का आयत है ना बाकायदा कि आलिम की सुनना कुरान से टकराने वाली बात है, समझ में आ रही है सुन लेना। गुरु अज़बियत के लिए मना किया इस्लाम ने। गुरु अज़बियत शख्सियत परस्ती नहीं होना चाहिए। साहबा ने पूछा, बात उनके समझ में नहीं आप सल्लम से कि ये अल्लाह ने ऐसा कहा था पेश, हमने तो कभी नहीं बनाया आलिमों को। तो आप सल्लम ने फरमाया कि जो हलाल अल्लाह ने किया था उनको तुम्हारे आलिम ने हराम किए कि नहीं, और जो हराम किया था अल्लाह ने कुरान में या पहली किताबों में तो उसको इनके आलिमों ने यहूद व नसारा के हलाल किए कि नहीं, हराम को हलाल कर दिया, हलाल को हराम किए। वो अमल तुमसे हुआ कि नहीं, वो बात माने कि नहीं आपने? हाँ ये अमल तो हमसे हुआ, यही तो है खुदा बना। आज वही अमल हमसे हो रहा है। क्या कोई अगर साधारण इंसान कुरान की बात पेश करे, हाँ कुरान में है, और आलिम साहब बोले नहीं ऐसा नहीं ऐसा है करके, तब उसकी बात मान लेते कुरान से टकराने वाले। हम ये सोचते नहीं कि कुरान क्लिक करता अकल को, क्या तुम अकल से काम नहीं लोगे? अरे उल्मा हक उल्मा सू है ना। एक आलिम 20 बातें सही कहता है लेकिन 2 बातें गलत कहता, तो हम क्या समझते कि 20 बातें सही कहा तो फलानी 2 बातें जो है तो कुरान से टकराती, वो तो भी मान लेते। अरे वहाँ दो बातों पर 2 पॉइंट पर गलत है, वो कोई 20 पॉइंट पर गलत है किसी जमात का आलिम, 2 पॉइंट पर सही है तो उसकी बात मान लेंगे, बावजूद वो क्या हमारी जमात का नहीं। अगर कोई तबलीगी जमात का है
सुन्नी जमात से वो मुत्तफिक नहीं है, लेकिन उसकी कोई दो बात उसको ऐसी लगती कि यार ये तो है कुरान के मुताबिक है, तो उसकी बात मानेंगे ना? क्यों नहीं मानेंगे उसकी बात? यही तो है कि गुरुजबियत नहीं होना चाहिए ना कि हम किसी भी जमात से जुड़ के काम करें। मैं कभी मना नहीं करता। वैसा तो कुरान में जो अल्लाह ने बताया है, दो ही जमातों का तस्करा किया कुरान में, हिजबुल्लाह हिजबुश शैतान। फिर हदीस में बताया गया 72 फिरके होंगे, कोई इनकार नहीं करेंगे हम, 72 फिरके होंगे, यानी होंगी 72 जमातें, लेकिन अल्लाह ने फरमाया एक सही पर होंगी। अब ये जो जमातें फिर क्या है, हम इनको ये ना कहे कि जमातें गलत है, ये असल में प्लेटफार्म है। जैसे रेलवे स्टेशन जाते हम, प्लेटफार्म पर खड़े रहते, हमको मालूम हो ना हमको बॉम्बे जाने का है, बॉम्बे की फलानी गाड़ी ट्रेन नंबर 786 लगेंगी, किसी भी प्लेटफार्म पर लग जाए, वो दौड़ के वहाँ जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, हमारा सफ़र करेंगे। सीधी बात है, 5 नंबर पर ही बैठे रहेंगे क्या? अगर कोई मसले का हल में कोई निकलना है, कोई बात को समझना है, मैं अगर जमात इस्लामी से जुड़ा हूँ, अब मेरे जहन में है कि बस ये कुरान की बात करते, दर्स कुरान देते, लेकिन वो बात अगर कुरान की बात अगर कोई तबलीगी सुन्नी जमात वाला या अहले हदीस वाला उस प्लेटफार्म से मेरे को मिलती है, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा भाई? मानूंगा मैं सर आंखों पर। और ऐसा लगा कि जमात इस्लामी उस पर उनका वो व्यूज़ है नहीं, उस पर टकराने वाला व्यूज़ है, नहीं मानूंगा इनकी मैं, क्योंकि कुरान से जुड़ जाती। इतनी अकल, इतनी तो देता ना अल्लाह अकल हमको वो अकल बराबर है। बच्चे का एडमिशन कराना है, कौन से कॉलेज में, इससे पूछ उससे पूछ, कौन सा टीचर कहाँ पर सही पढ़ाया जाता, कहाँ की फीस कम है, सब समझता दुनियादारी के मामले में। वहाँ एड़े चाली नहीं करता इंसान। बीमारी का इलाज करना रहा है तो कौन से डॉक्टर के पास कराऊं, बॉम्बे कराऊं कि नागपुर में कराऊं या और कहीं कराऊं, हैदराबाद कराऊं, इससे पूछ इससे पूछ, वो सब समझता। वहाँ बराबर अकल काम करती। रिश्ता करना है मेरे बच्चे का, कहाँ की करना है, क्या करना, लड़की देना है तो कहाँ से देना, क्या करना, बाकायदा वो भी होते। बिजनेस करना है तो किधर पैसा लगाना, किधर नहीं लगाना, वो सब समझता, वहाँ सब समझता। लेकिन कुरान के मामले में जहाँ अल्लाह कहता कि तुम अकल से काम लो, अहले अकल नसीहत हासिल करे, तो वहाँ पर बस जाएंगे, हाँ किसी आलिम साहब के पास सर घुसा देंगे हमारा, जाएंगे फलानी जमात से मान लेंगे उसको, वहाँ बराबर मुंडी घुस जाती उधर। वहाँ क्यों नहीं अकल हमारी काम करती? नहीं फलाने आलिम साहब ने ऐसा नहीं, हम जिस जमात से जुड़े हैं तो वैसा, वो जमात बोलती तलाक हो गई। अरे तलाक में बड़े बिगाड़ की सूरतें है, बहुत खतरनाक है, कई जगह पर ऐसी चीजें हैं। वो उन शक्लों से हमको निकलना पड़ेगा। एक आम ईमान वालों को, आम ईमान वाला जब तक के निकलेगा नहीं तो फंसे रहेंगे इसके अंदर। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहली बात तो है कुरान को पढ़ लें, अब पढ़ने के बाद में उसकी तर्जुमानी पढ़ने, उस पर गौर व तदब्बुर करने। ज़रूरी नहीं कि हमको अरबी आना ही चाहिए कि अरबी आएंगी जब भी हम कुरान को समझ पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस पर भी मेरे दर्स कुरान मौजूद है। सीख गए अरबी बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आती तो भी हम कुरान को समझ सकते, क्योंकि कुरान जो है भले ही थ्योरी है लेकिन करना हमको प्रैक्टिकल है। हमारी ज़िंदगी में उतारना है ये चाशनी को कुरान की ज़िंदगी में। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको कुरान पढ़ने, सिर्फ तिलावत तक के महदूद ना रखने, अब पढ़ने के बाद में उस पर गौर व तदब्बुर करने, गौर व तदब्बुर के बाद में उस पर अमल करने, अमल के बाद में मौत तक जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे आपको और मुझे भी ख़ास तौर पे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।